Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we start our new chapter, chapter 11, work and energy, and it is very small chapter, so we will complete our chapter in this video. Okay dear student, so first is work. So what is work? Okay, work is just like I am giving you a homework. You finish your any work just like eating food and singing song and anything work related to this, ठीक है? But this work is different. Means that I want to say you the daily life work is different as the work in our science. ठीक है, जो साइंस का जो वर्क होता है डायरेक्टली सीधे उस पे आते हैं. ठीक है, कि जो साइंस का जो वर्क होता है वो जो होता है वो डिफरेंट होता है. सो ओके, सो व्हाट इज वर्क? वर्क डज दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंट थिंग ऑफ वर्क. सो इन द साइंस द वर्क डन is force acting on an object is equal to the magnitude of the multiplied of distance moved in the direction of force. ठीक है, तो साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क देखते हैं तो वर्क क्या होगा साइंस में? अगर कोई वर्क है जस्ट लाइक कि यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को फोर्स के साथ पुश किया जाता है, ठीक है, तो द बॉक्स विल बी डिस्प्लेस फ्रॉम हिज वर्क. ठीक है, अपने वर्क से वो डिस्प्लेस हो जाता है. ठीक है, अगर कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में थ्रो करके फेंका जाता है, तो दिस इज द वर्क. ओके, एनी ट्रॉली, यू नो ट्रॉली जो होता है उसको पुश करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाना, दिस इज अ वर्क इन अ साइंस. ठीक है, तो इन विच ऑल दिस थिंग्स इज फॉलो हियर. ओके, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या है, इस बॉक्स को यहां से फोर्स के साथ डिस्प्लेस करना. आपको भी अगर कोई पुश कर देता है, ठीक है, तो आप अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे पुश हो जाते हैं, तो दैट इज नोन एज वर्क. Okay dear student, I hope you understand. So is said to be work done, okay, when the object displays its place. Okay dear students, so this is known as work. वर्क की ऐसे यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ओके, और जूल. ओके, वर्क हैज नो एनी डायरेक्शन. वर्क का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता. इट्स ओनली अ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? द न्यूमेरिकल वैल्यूज. ओके डियर स्टूडेंट्स, so work done is said to be when 1 Newton of force is applied on any object and it displaces 1 meter, so it is known as 1 joule work. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 joule work बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक सिचुएशन भी है. ठीक है, वन सिचुएशन इज देयर. व्हाट इज सिचुएशन? ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फोर्स जिस तरफ लग रहा है, ठीक है, इट्स मूविंग ऑन दिस वे. ओके, सो वी टेक इन फोर्स एज अ प्लस, बट व्हेन वी पुश्ड इट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन बोथ साइड, बट द डिस्प्लेसमेंट इज इन अ बैक साइड, सो वी टेक इन एज अ वर्क इन अ माइनस. Okay dear students, so at that time the work is in a minus magnitude. Okay, या तो इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट साइड में हो सकता है. अब फोर्स अपोजिट साइड लगाए और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड हो. ठीक है, तो एट द टाइम दिस आल्सो बी एप्लीकेबल. सो दिस इज अ वर्क. ठीक है, वर्क में इतनी चीजें. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज एनर्जी? ओके, energy, you know that energy is required in everywhere. You require energy, I am required energy. Without energy I can't do energy, you can't do energy. Without energy you can't do anything, and I also can't do anything. ठीक है, without energy the anything is nothing do. ठीक है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता एनर्जी के थ्रू. without energy, so that energy is the most important part in our life. Okay,
So in a science the energy is related to this term, ठीक है. An object that possesses energy can exert a force on another object, ठीक है. एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक समझ लो फूड, ठीक है. और इस फूड से हम लोग क्या करते हैं, वी टेकन इट एंड डाइजेस्ट इट एंड गेटिंग अ एनर्जी, ठीक है. ये तो हो गई फूड के रिलेटेड इन बायोलॉजिकल टर्म्स, ठीक है. बट इफ यू से इन अ फिजिक्स व्हाट इज एनर्जी, सो इन अ फिजिक्स वी कैन से दैट यूनिट हैमर्स, ठीक है. सभी को आपको पता है हैमर्स क्या होता है, ये हैमर होता है, ठीक है. अब हैमर्स को क्या करते हैं, वी पुटिंग इन अ नेल, ठीक है. जो नेल होती है आप सभी को पता है नेल्स कैसे होती हैं, दीज आर दी नेल्स, कील जिसको बोलते हैं, ठीक है. वी फिटिंग इन अ वुड, ओके. तो दिस वुड विल बी अ ड्राइव्ड ऑन इनसाइड, ठीक है. तो ये वुड के अंदर चले जाएगा. तो क्या हुआ, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई फ्रॉम हैमर टू द नेल. ओके डियर स्टूडेंट्स, वी थ्रोइंग अ बॉल, ओके. सो बॉल से क्या हो रही है, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम आवर हैंड टू द बॉल एंड देयर इज अ वन वर्क इज डन. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज नोन एज एनर्जी. ऐसी कार होती है छोटी सी टॉयज, ठीक है. टॉयज को हम लोग क्या रखते हैं, प्लेस पे रख देते हैं, तो इट मूविंग गोइंग ऑन साइड, ठीक है. सो दैट इज अ because there is a transfer of energy. Okay dear student, so any object that possesses energy can do work, वो एक क्या करते हैं, वर्क करते हैं. that is where the unit of work and the unit of energy will be a same, 1 joule of work, ठीक है. एनर्जी को अगर हम लोग बोलेंगे तो 1 joule of work and the larger unit of energy is 1 kilojoule is equals to 1000 joule. Okay dear students, let's see types of energy. So now there is many forms of energy. We will be studying here mostly 2 types of energy, the kinetic energy and potential energy in a physics, ठीक है. फिजिक्स में हम लोग कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे, kinetic energy and potential energy in our 9th standard, ठीक है. So there is also chemical energy, electrical energy and heat energy which we will discuss in later on our standard, ठीक है. जब हम लोग स्टैंडर्ड इंक्रीज होते जाएंगे then we discuss this, ठीक है. So let's see one by one these two, kinetic energy and potential energy. So these are the forms of energies. Kinetic energy, okay. So kinetic energy क्या होती है, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion, ठीक है. कोई objects है, just like this is object, okay, object O, and this is now study now at the time it is in the steady place, ठीक है. And now when it is moving fastly, so it possessed one energy, this energy is known as kinetic energy, ठीक है. जो गोली होती है, bullets, how this pierce the टारगेट, जो टारगेट होता है वहां पे वो कैसे उसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे, बिकॉज ऑफ दिस हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ फास्टर एंड फास्टर, द इंक्रीजिंग ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी फास्टर. ओके, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो एनर्जी होगी वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. सो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय सच ऑब्जेक्ट, लेट वी डिस्कस. ओके, सो दिस एनर्जी इज आल्सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट एक्वायर अ वेलोसिटी and reaching on any speed, so it said to be as it is a work done, it is also said to be as a work done. So let's see, there is a relation between the work and kinetic energy in the mathematical terms. Okay, so kinetic energy, consider any object of mass m1, m, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, जो मूव कर रही, ठीक है, विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u. ओके, लेट इट डिस्प्लेस्ड बाय फोर्स, इसमें जो बिकॉज ऑफ देयर इज मूविंग बिकॉज ऑफ द फोर्स F एंड द वर्क डन W, ठीक है. यहाँ पे वर्क क्या हो रही है, W हो रही है.
the work done on the object will cause the change in the its velocity. जब इसमें work done हो, the work done is F into displacement, so that change in velocity, let its velocity change from u to v. A v the acceleration produce, a जो हो रहा है वहां पे acceleration produce कर रहा है. So by relation between act A and u is given by, इसके लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ा था. कौन सी इक्वेशन था वो? v स्क्वायर माइनस ए यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. ये इक्वेशन था. तो ये इक्वेशन था जो विच इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ओके, सो ए एंड यू भी बोल सकते हैं, ठीक है. वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. सो दैट वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ 2 s is equals to v square minus u square upon 2a. Okay dear students, because of we are studying here work done, okay, and we know F is equals to mass into acceleration, and work done W is equals to F into S. Okay, this is equation number second. 1, putting the value equation in equation 1, we get W is equals to, ठीक है, F का वैल्यू क्या है यहाँ पे? F की वैल्यू m into a, and the value of S is a upon 2a. So we are crossing it. W is equals to half into square minus mu square. So we know that. Okay. So at that time the u is 0. Why u is 0? Because the object in a final velocity, ठीक है. ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, तभी काइनेटिक एनर्जी उसमें स्टोर होती है, ठीक है. सो वी कैन टेक u इज इक्वल्स टू 0. वी गॉट हाफ इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू अ वर्क डन. ओके डियर स्टूडेंट, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे? हाफ इनटू mv स्क्वायर. दिस इज अ वर्क डन. ओके, सो it is denoted as a, this is energy, and which type energy? Kinetic energy. So this is a kinetic energy is half into mv square is a work done. Okay, so what is potential energy? Potential energy is possessed by an object. कोई object है, ठीक है, just like the bow, the spiral. Okay, प्रेजेंट इन इट वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. जब ये वर्च्यू पोजीशंस में होते हैं तो दे पोसेस द एनर्जी, एंड व्हेन वी स्ट्रेच इट एंड दे आर इन अ एक्टिव पोजीशन, ठीक है, एंड रिलीज्ड इट रिलीज्ड वन एनर्जी दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी दैट मींस दे स्टोर्ड इन अ वर्च्यू पोजीशंस. ओके डियर स्टूडेंट्स, Last topic of this chapter, which is the law of conservation. Law of conservation क्या होता है? The law of conservation is the rules of energy in which we can say that the energy neither be create and neither be destroyed. ठीक है, नहीं हम लोग एनर्जी को क्या कर सकते हैं? नहीं बना सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन. Please write it in your own words. ठीक है, find out to related to this law of conservation in the net, and write a one interesting topic of this. Okay dear students, so finally our chapter is over.